एक ऐसा आदमी जिसका 10 दिन में सब कुछ खत्म होने वाला हो, फिर भी वह नए आइडियाज़, नए इनोवेशन पर काम कर रहा है। कैसे? कौन है ये व्यक्ति? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं सदी के सबसे महान क्रांतिकारी, आज की दुनिया के सबसे जीनियस आदमी की। पता नहीं क्या क्या इनोवेट करते हैं, क्या क्या रिसर्च कर रहे हैं, क्या क्या स्पेस में भेज रहे हैं। सफाई कर्मचारी से स्पेस एजेंसी के मालिक बनने तक का सफ़र तय करने वाले। अब आप नाम तो जान ही गए होंगे, एलॉन मस्क। एलॉन मस्क जैसे लोग सदी में 2-4 ही पैदा होते हैं। 10 साल की उम्र में उन्होंने इतनी किताबों को पढ़ लिया था जितना ग्रेजुएशन का स्टूडेंट नहीं पढ़ पाता। 12 साल की उम्र में उन्होंने ऑनलाइन गेम बना डाला और $500 में एक कंपनी को बेच दिया। बचपन से ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना उनकी हॉबी थी। अगर उनकी कंपनी में कोई ये बोल दे कि सर ये नहीं हो रहा, तो वो उस आदमी का उनकी कंपनी में आखिरी दिन होता था। वो कहते थे होगा होगा और 1000 बार होगा, पर सोचो कैसे होगा, उस पर काम करना पड़ेगा तब होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस जीनियस आदमी की कहानी। एलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के कैपिटल प्रिटोरिया में हुआ था। उनके पिता एक इंजीनियर थे और माँ एक मॉडल। जब एलॉन 9 साल के थे तो इनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया और एलॉन अपने पिता के साथ रहने लगे। एलॉन ने साउथ अफ्रीका से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वो अपनी माँ के पास कनाडा रहने चले गए। वहीं की नागरिकता उन्हें मिल गई। पैसों की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने कनाडा में कई छोटी मोटी नौकरियां की, यहाँ तक कि नाला साफ करने की भी नौकरी की। इसके बाद 1995 में फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए एलॉन यूएस से चले गए, पर यहाँ आते ही उन्हें इंटरनेट बूम का अंदाज़ा हो गया, तो उन्होंने पीएचडी छोड़ दी और इंटरनेट पर ध्यान लगाया। एलॉन और उनके भाई ने 1995 में ही जिप्टू कंपनी बनाई। कुछ समय बाद जिप्टू को उन्होंने मशहूर कंपनी कॉम्पैक को $750 मिलियन में बेच दिया। उन्होंने उन पैसों से नई वेबसाइट X.com वेबसाइट बनाई, जो ऑनलाइन पेमेंट वेबसाइट थी, जिसका नाम अब पेपैल कर दिया गया है। 2002 में ईबे कंपनी ने पेपैल को 1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिसमें एलॉन को $165 मिलियन मिले, पर वो संतुष्ट होने वालों में से नहीं थे। 2002 में उन्होंने स्पेसएक्स कंपनी बनाई, जिसका मकसद था मंगल ग्रह पर मनुष्य को बसाना। हालांकि उन्होंने स्पेस साइंस की कोई पढ़ाई नहीं की थी, कोई डिग्री नहीं ली थी, लेकिन घर पर ही एरोनॉटिक्स की किताबें पढ़कर इतना नॉलेज इकट्ठा कर लिया था कि खुद की प्राइवेट कंपनी बना डाली। पर कंपनी के लिए पैसा चाहिए था, तो उन्होंने सैटेलाइट की ऑर्बिट को पृथ्वी पर भेजने का प्लान बनाया, पर इसके लिए उनके पास रॉकेट बनाने की टेक्निक नहीं थी। रॉकेट खरीदने के लिए वो रसिया आए। वहाँ जाकर उनको पता चला कि वो बहुत कॉस्टली हैं, अतः उन्होंने खुद का रॉकेट बनाने का प्लान बनाया। ऐसा बोल्ड स्टेप आज तक किसी प्राइवेट कंपनी ने नहीं लिया था। उन्होंने खुद की टेक्नोलॉजी से खुद के रॉकेट बनाए। एक के बाद एक तीनों रॉकेट क्रैश हो गए, जिन्होंने फाइनली एलॉन को कंगाल बना दिया। इस स्थिति में भी वो चौथे प्रयास के लिए जुट गए। तब लोगों ने ना उन्हें सिर्फ पागल बल्कि सनकी भी कहा, पर कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और वही हुआ। एलॉन इस बार कामयाब हुए। 2004 में एलॉन ने टेस्ला मोटर में इन्वेस्ट किया। टेस्ला मोटर के एलॉन सीईओ रहे। इसके बाद हाइपरलूप सिस्टम की स्थापना की, जो अभी ट्रायल में है, जो दुनिया का सबसे फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। सोलर सिटी भी एलॉन की कंपनी है। एलॉन ह्यूमैनिटी के लिए भी काम करते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्यों कहा था कि एलॉन जैसे लोग सदी में 2-4 ही होते हैं। फॉर्च्यून ने उन्हें 2013 में बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया, और ऐसी ही एलॉन की कई अनगिनत उपलब्धियां हैं। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और हाँ, इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।